औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो मखारिज का हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक होता है हुरूफ के निकलने की जगह। बहुत सी सिस्टर को इसमें कंफ्यूजन है। मखारिज के निकलने की जगह यानी हुरूफ के जहाँ से हमारे हुरूफ निकलते हैं। हुरूफ 5 जगह से निकलते हैं जो हमने देखिए हुरूफ तहज्जी में 29 लेटर्स होते हैं, 29 हुरूफ होते हैं। अब वो जो 29 हुरूफ है, वो हमारे किस-किस जगह से निकलते हैं? वो निकलते हैं इन 5 जगह से। माउथ, थ्रोट, टंग, लिप्स और नोज़। यानी अलजौफ मुँह का खाली हिस्सा, हलक, लिसान, शफ़तैन और ख़शियोम। तो हुरूफ के निकलने की जगह है 5। लेकिन मखारिज होता है वो होता है अलग चीज़, मखारिज की अक़साम अलग हो गया। ये है हमारी हुरूफ के निकलने की जगह। लेकिन जो मखारिज की अक़साम है, वो हमारी 2 होती है। बहुत सी सिस्टर को कन्फ्यूज़न था टेस्ट में। तो मखारिज की अक़साम में हमने देखना है कि जो हमारे हुर्फ निकलने की जगह है, यानी हमने देखा 5 जहाँ से 29 लेटर्स निकलेंगे वो 5 जगह से डिवाइड हो रहे हैं। लिसान जो अभी मैंने आपको नाम बताए, अब उनको वो हमारी कौन से मखारिज की अक़साम में आते हैं वो देखेंगे। ये देखिए मखारिज की 2 अक़साम हैं, मखारिज मुहक्कका और मखारिज मुक़द्दरा। तो मखारिज मुहक्कका में जो है इसमें आते हैं हमारे जो पिन पॉइंट किए जा सकते हैं। ये होता है स्पेसिफिक यानी जिन हुर्फों की हम बता सकते हैं कि कौन-सा हुरूफ हमारा लिसान से निकल रहा है, कौन-सा हमारा हुरूफ ज़बान कहाँ शफ़तैन से निकल रहा है और कौन-सा हुरूफ हमारा हलक से निकल रहा है। यानी जिसमें हम पिन पॉइंट कर सकते हैं वो आते हैं हमारे मखारिज मुहक्कका में। इसमें सिर्फ़ 3 आएँगे। इसमें सिर्फ 3 आएँगे हमारे हलक, ज़बान और दोनों होंठ। तो मखारिज मुहक्कका में 3 आएँगे, यानी इन तीनों से जितने भी हुरूफ निकलेंगे वो हमारी मखारिज मुहक्कका की अक़साम में आएँगे। और दूसरा आता है हमारा मखारिज मुक़द्दरा। इसमें हमारे ख़शियोम और अलजौफ़ 2 हमारे इधर डिवाइड हो जाती हैं। तो 3 इधर हो गए हैं और 2 इधर। हो गए टोटल 5। हमने अभी देखा हुरूफ के निकलने की जगह। तो हुरूफ के निकलने की जगह 5 है। अब वो 5 को हम 2 मखारिज की अक़साम में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 जो आएँगे वो हमारे मखारिज मुहक्कका में आएँगे। मखारिज मुहक्कका में वो हुरूफ वो जगह आती हैं जहाँ से हम मखारिज को पहचान सकते हैं, जहाँ से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, जहाँ से हम निशानदेही कर सकते हैं कि कौन-सा हुरूफ हमारा हलक से निकल रहा है, कौन-सा ज़बान से निकल रहा है और कौन-सा होंठ से निकल रहा है। तो मखारिज मुहक्कका में 3 निकलने की जगह आती है और मखारिज मुक़द्दरा में 2 आती हैं, ख़शियोम और गुन्ना। ये जो मुक़द्दरा है जहाँ पे 2 आती है, इसमें हम निशानदेही नहीं कर सकते। ये होता है नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हम इसमें 2 चीज़ आती हैं ख़शियोम यानी कि गुन्ना और अलजोफ़ यानी कि हुर्फ मद के लेटर। हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि इसका मखारिज वसी है, बड़ा है। नहीं मालूम हमें कहाँ से निकलता है। तो जो जिसकी हम बता नहीं सकते, जो हम निशानदेही नहीं कर सकते, वो हमारा मखारिज मुक़द्दरा में आते हैं 2 और मखारिज मुहक्कका में आते हैं 3 लेटर, 3 जगह निकलने की। तो उम्मीद करूँगी ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम जो देख रहे हैं, हम मखारिज किसको देख रहे हैं? मुहक्कका को देख रहे हैं। उसके अंदर हम देख रहे हैं लिसान, हलक और शफ़तैन।
तो इन तीनों में से हमने सबसे पहले अल हलक को लिया हुआ है। तो अल हलक, इसमें हमने पहला देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था अक्सल हलक को। पिछली क्लास में हमने देखा था अक्सल हलक, यानी कि उनसे 2 लेटर निकलते थे, हा और हमजा। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मखारिज, यानी किसका? हलक का दूसरा मखारिज को हम देखेंगे, जिसका नाम है वस्ता हलक। वस्ता हलक ये कौन सा होता है? जो हलक का दरमियानी हिस्सा होता है। वुस्ता हलक कौन सा होता है? जो दरमियानी हिस्सा होता है हलक का। क्लियर? ये देखें, ये है, हमने सबसे पहले क्या देखा पिछली क्लास में? अक्सल हलक को देखा। अक्सल हलक में हमने 2 लेटर पढ़े, हमजा और हा। हमने इसके निकलने की जगह देखी, अक्सल हलक से निकलती है, इसकी आवाज सीने की तरफ को जाती है, और हमने इसकी मश्क भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखने वाले हैं वस्तल हलक को। वस्तल हलक यानी दूसरा मखारिज हलक का, जिसके अंदर 2 हुरूफ निकलेंगे, आइन और हा। ये कहाँ से निकल रहा है? मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, गले के बीच वाले हिस्से से निकल रहा है। तो इस वुस्ता हलक में 2 हुरूफ निकल रहे हैं, कौन सा? आइन और हा। तो ये दोनों को सीखना इतना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं। हलक के लेटर में बहुत मिस्टेक होती है इन दोनों में। और ये हलक के लेटर में 4 हुरूफ, ये 6 हुरूफ है हमारे हुरूफ हल्किया के, हमजा हा, आइन हा, वाइन खौ। इसमें 4 हुरूफ हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम सेम आवाज को निकालते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, हमजा और आइन दोनों की आवाज आ है, इसमें मिस्टेक हो जाती है। और दूसरा हा और हा और हा, तो ये हा और हा की सेम आवाज है, और आइन की और हमजा की सेम आवाज है। यानी ये 4 लेटर ऐसे हैं जिसकी सेम आवाज है, और हमने अगर इसको नहीं सीखा, ये मिलते जुलते हैं, अगर हम इसमें फर्क नहीं समझेंगे कि आइन और हमजा में क्या फर्क है और हा में क्या फर्क है, तो फिर हम समझो बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, जो कि लहने जली होता है। तो हमने हा और हमजा देख लिया था। अब देखते हैं हम आइन और हा। आइन और हा, जैसा आपने देखा कि ये वस्ता हलक से निकलने वाले हैं। जैसे कि अब आप देखें, ये दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं, यहां से, इस जगह से। ये है हमारा दरमियानी पार्ट, दरमियानी हिस्सा गले का। तो अगर हम इसमें पढ़ें, जैसे इह इहदीना सिरातल, यानी कि मैंने इहदीना को छोटे वाला हा बना दिया, जो अक्सल हलक से निकलने वाला है। तो मैं इस इहदीना को बड़े हा से पढ़ती हूँ, इस वाले हा से। इहदीना को पढ़ूं मैं दीना, गलत हो जाएगा। अगर मैंने बड़े ये वाला हा अक्सल हलक का, इसको मैंने ये वाला पढ़ दिया, इहदीना इहदीना, गलत हो जाएगा। तो ये में हम फर्क देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों हमारे जो है दरमियानी हलक से निकलते हैं, जैसे आलमीन, आलमीन। अब अगर आप इसको हमजा से पढ़ेंगी, आलमीन, गलत हो जाएगा। आलमीन, क्योंकि हमजा और आइन की आवाज सेम सेम है, जिस तरीके से हा और हा की आवाज सेम है। तो इसमें फर्क यही है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखें, हा और आइन दोनों बारीक लेटर है। पहले क्लास में बता चुकी हूं मैं, सिर्फ 7 लेटर हमारे मोटे हुरूफ होते हैं, हुर्फ मुस्तालिया। 7 लेटर मोटे होते हैं, पूर्व पढ़े जाते हैं। इसमें ये जो हमारे बाकी हुरूफ होते हैं, ये बारीक लेटर होते हैं। तो हा और आइन भी हमारा बारीक लेटर है। और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा अक्सल हलक को, हमजा और हा, वो भी बारीक लेटर है। तो सभी सिस्टर से एक तो रिक्वेस्ट है कि आप 7 मोटे हुर्फों को याद कर ले, बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। बाकी हुर्फ को आपको याद करने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जब मालूम हो जाएगा कि 7 हुर्फ को मैंने हर हाल में मोटा पढ़ना है, तो बस आपको फिर वही जहन में रहेगा। बाकी जो हुर्फ होंगे वो आप इजीली बारीक पढ़ लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस अब हम करते हैं। तो ये दोनों का सेम मखारिज है,
हा और आइन दोनों बारीक लेटर हैं, इनको मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे हो गलत हो जाएगा। हा, 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 हा में सुरीली आवाज से अदा होगा, इसमें कोई वाइब्रेट नहीं होगा। जैसे कि हमने अक्सर हलक में हा देखा था, ये वाला हा, इसमें क्या होता है, थोड़ी वाइब्रेट होता है। इस वाले हाँ हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसमें वाइब्रेट होता है। हाँ, हाँ नीचे को आवाज जाती है सीने की तरफ को, लेकिन इस वाले हाँ में हमारा सुरीली आवाज निकलती है। जैसे इन्नमा नहनु, या हा, 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 हा। इसी तरीके से इन्नमा नहनु मुस्लिहूना, इन्नमा नहनु मुस्लिहूना। तो इसमें हा हमारी, हा में आप अपने आगे हाथ रखें मुंह के, तो एयर बाहर आएगी, सांसें आएगी। हा, 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 ऐसे आएगी। इसका एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, जैसे कि जैसे आप थक जाती हैं, थकान होती है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आप दौड़ लगा रही हैं और दौड़ लगाने के बाद जैसे आप रुकती हैं, ये बहुत इजी वाला एग्जांपल है और ये बहुत अच्छे से समझ आ जाता है सबको। जब आप कोई काम कर रही हैं, या तो तब थकान होती है, तो उसमें हमारी सांस फूलती है, ऐसे होता है ना? तो बहुत इजी है प्रैक्टिस के लिए। या फिर आप जैसे कि दौड़ लगा रही हैं, दौड़ रेस का आप कर रही हैं, तो आप अगर रुक जाती हैं, रुकने के बाद जो कैफियत होती है, जो हमारी सांसें फूलती है, वो वाली आवाज इसमें होगी, ये वाली। या फिर मिर्च लग जाती है, जब कोई तीखा खाना खा लेते हैं, मिर्च तेज होती है, तो हमारा मुंह जलता है ना, ऐसे करते हैं ना, तो वो इसमें साउंड आएगा। इसमें सीना वाइब्रेट नहीं होगा। तो दूसरे वाला जो हा था, हमने उसमें देखा था नीचे की तरफ आवाज जाती है, उसमें हमारा वाइब्रेट होता है, हा, हा, क्योंकि नीचे आवाज जा रही होती है। और इस वाले हा में क्या है, हमारी देखिए सांस बाहर को आती है। ये जो अब आप हाथ अपने सामने रखेंगी तो कैसे आती है, आप खुद भी, या फिर आप ब्रश करें, तो ब्रश करने के बाद जैसे हम करते हैं ना बाहर एयर फ्लो, ऐसे ये वाली इसमें आवाज आएगी। तो उम्मीद करूंगी आपको फर्क समझ आया होगा। जैसे इसका आप देखिए एक एग्जांपल, जैसे हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दु। लेकिन जब हमें डिफरेंट ही नहीं पता चलेगा हा और हा का, तो हम कितनी बड़ी मिस्टेक करेंगे। हम क्या पढ़ते हैं, अगर तजवीद नहीं आती, अल्हम्दु, अल्हम्दु, हम छोटा हा पढ़ रहे होते हैं, ये वाला अल्हम्दु, अल्हम्दु, हमारी आवाज नीचे को जा रही होती है, लेकिन हमने अल्हम्दु को ये वाला पढ़ना है। इसके लिए हमारी जो है सांस बाहर आएगी, हा, अल्हम्दु, आवाज बिल्कुल सुरीली आएगी, सुरीली आवाज से ही अदा होगा। हा, 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 इसमें वाइब्रेट नहीं होगा। हा, हा, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु। तो उम्मीद करूंगी क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आइन को देखते हैं। इसकी मैं आपको अभी मश्क कराऊंगी हर सिस्टर से, एक एक सिस्टर सभी पढ़ेंगी, लेकिन अभी फर्क समझ आ गया होगा आपको, हा का और हा का, दोनों का फर्क समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं आइन। हमजा हमने लास्ट क्लास में देखा, हमजा की अदायगी सेम छोटे वाले हा, जैसे हमने देखा ये चश्मे वाला हा, इसकी तरीके से है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, अक्सल हलक नीचे को जाती है, वाइब्रेट होता है। लेकिन आइन में और हमजा में क्या फर्क है? अब आइन की जो अदायगी होती है, हमजा की भी आ है, आइन की भी आ है, आ है ना दोनों की आवाज, आ। फर्क ये है कि हमजा की आवाज हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, ये है हमजा की आवाज। लेकिन आइन की आवाज में स्क्वीजिंग होता है, इसकी जो साउंड होती है स्क्वीजिंग जैसी होती है, जैसे कोई चीज निचोड़ रहे हैं, कोई चीज निचोड़ते हैं, आ, 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 कोई चीज को निचोड़ना। फर्क उम्मीद करूंगी आपको समझ आ रहा होगा। देखिए हमजा की आवाज स्ट्रेट, आ, आ,
ई, उ, आ, ये है हमजा की आवाज। अब गौर करें, आ हमजा की आवाज, और आ आ आ ये है आइन की आवाज। फर्क समझ आया? हमजा की बिल्कुल स्ट्रेट, याद रखना हमजा की आवाज बिल्कुल स्ट्रेट होती है, किसी तरीके की कोई भी इसमें आपको वो नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। आ आ आ ई उ। लेकिन आइन में स्क्वीजिंग साउंड होता है, निचोड़ वाला। आ आ आ आ। तो सबसे पहले आपने आ आ आ की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसमें बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगी, आ यही आपने करना है, क्योंकि हमजा की तो इजी है, लेकिन आप अपने जहनों में रखेंगी हमजा की आवाज एकदम स्ट्रेट हो रही है। आ आ कोई कुछ किसी तरीके की स्क्वीजिंग नहीं है इसमें। लेकिन आइन में आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? ओनली आपने आ बोलना है। आ आ आ। इसमें क्या हो रहा है कि जो हम पीछे की तरफ पुश करते हैं, इसमें इसमें हम आवाज को नीचे की तरफ, अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। आ जैसे कोई चीज निगलना टाइप होता है ना, ऐसे। आ आ। कोई सख्ती नहीं करनी कि आपका गला दुख जाए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजीली निकलेगा। आवाज आपने अंदर की तरफ पुश करनी है, पीछे। आ आ। तो आ की आवाज को आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। जब आपका आइन अच्छे से हो जाएगा, फिर क्या होगा, आप पूरा आइन बोलेंगे, आइन आइन, फिर आपका ये इजीली हो जाएगा। पहले आप सिर्फ आइन पर गौर ये आ बोलेंगे, आ आ आ आ, यानी स्क्वीजिंग आपको महसूस होगा कि कुछ जैसे कोई चीज निचोड़ रहे हैं, इस तरीके से। सख्ती बिल्कुल नहीं करनी आइन में कि आप सख्ती से पढ़ें, या मोटा भी नहीं पढ़ना है इसको, गलत हो जाएगा, क्योंकि बारीक लेटर है ये। आ ठीक है। अब अगर हम देखें आलमीन, अब अगर आप इसे हमजा में पढ़ेंगी, हमजा की आवाज जैसे मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेट है। मैंने आपको हमजा की आवाज बताई है स्ट्रेट। अगर आप इसे पढ़ेंगी आलमीन, गलत हो गया ना, क्योंकि आपने स्ट्रेट आवाज निकाली हमजा की, आलमीन। जबकि हमने वहां पर आइन है, तो हमने आइन की आवाज निकालनी है, और आइन की आवाज आपकी स्क्वीजिंग होगी, निचोड़ वाली होगी। आलमीन आलमीन, इस तरीके से। तो उम्मीद करूंगी सभी सिस्टर को ये क्लियर हो गया होगा आज का। तो आज हमारा यही है। कल को इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट मखारिज लेंगे हलक का। तो इसके बाद हम मश्क करेंगे इंशाल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।